गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम कैडेट श्रद्धा सलोनी और आज के सेशन में वी विल बी लर्निंग अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जेंडर सेंसिटिविटी. पहले हमें समझना है कि जेंडर सेंसिटिविटी होता क्या है. जेंडर सेंसिटिविटी एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें कि आपको कैसा लोग जेंडर के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं और क्या क्या बोलते हैं, उसके बारे में आपको सेंसिटिव होना है. इसका मतलब होता है कि आपको हर जेंडर को रिस्पेक्ट करना है, रिकग्नाइज करना है कि क्या क्या इनइक्वालिटीज़ है और ट्राई करना है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो जेंडर के बेस पे, और हमेशा नॉन बायस्ड और इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करना है जिससे कि हर जेंडर के प्रति फेयरनेस इंश्योर हो. तो पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ कैसे कैसे होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेंडर इनइक्वालिटीज़ इज़ क्रिएटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स. तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऐसे फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं जो कि लोग बनाते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक जेंडर, कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए या फिर लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. इन सबको जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स के 4 टाइप्स होते हैं: पर्सनालिटी, डोमेस्टिक लाइफ, ऑक्यूपेशन और फिजिकल. पहला जो होता है वो पर्सनालिटी बेस्ड होता है. पर्सनालिटी बेस्ड में ये बताते हैं कि जैसे कि वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, गर्ल्स आर वेरी इमोशनल, दे आर बेस्ड ऑन पर्सनालिटी ट्रेट्स. वेरएज डोमेस्टिक लाइफ स्टीरियोटाइप्स, उसमें किसी के हाउस होल्ड रूल्स के ऊपर बताया जाता है, जैसे कि लड़कियों को हमेशा हाउस होल्ड कोर्स करने चाहिए, दे शुड बी द वन जो कि फैमिली की टेक केयर करते हैं, एंड मेन शुड बी द वन हु अर्न फॉर द फैमिली एंड दे गिव द मनी. But it's not like that. Gender stereotypes about household roles should not exist in our world. The third type of gender stereotype is occupation based. It's mainly based of किसको कैसा job करना चाहिए. One of the most common things is that men are doctors whereas women are nurses. Well, that can't be the opposite, right? तो अभी fourth जो type है that is physical gender stereotype. इसमें किसी के अपीयरेंस या फिर स्ट्रेंथ को लेके बोलते हैं, जैसे कि पीपल से दैट विमेन आर वेरी वीक whereas men comparatively are more strong and can do more physical work. Well, we can prove that wrong. So the next thing that we should move on is ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे यूथ पे. पहले तो हमारा जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, हम लोग फ्रीली कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हमारे चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं. ये बहुत सारे लोगों को अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है फॉर समथिंग दे शुड एक्चुअली डू, पर वो अंडर कॉन्फिडेंट होकर पीछे हट जाते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स वेरी कॉमन, दैट इज़ इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी और कंक्लूसिवली ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है और अनफेयर ट्रीटमेंट को रिजल्ट करता है. अब हमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए. ये कैसे होगा? वी ऑल नो दैट हम लोगों को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए, हमें इन स्टीरियोटाइप्स के ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए और हर जेंडर के लिए एक सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन. सो चाइल्ड प्रोटेक्शन होता क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन होता है कि हम बच्चों को सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ रखें. किसके अगेंस्ट? किसी भी प्रकार का नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ के खिलाफ हमें बच्चों को सेफ और प्रोटेक्टेड रहना है, क्योंकि हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं या फिर किसी भी जनरेशन के बच्चे वल्नरेबल होते हैं और वो केयर के लिए अडल्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट और उनको चाहिए कि कोई उनकी केयर करे, उनको प्रोटेक्ट करे, उनको सेफ रखे. सो दे नीड अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट टू डू एनीथिंग, टू लर्न, टू डेवलप, टू ग्रो एंड to make a better future for our country, and we have to save our children for that.
बट अभी बात आती है कि हम तो चाइल्ड प्रोटेक्शन करेंगे पर किसके खिलाफ, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अब्यूज़ क्या क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ डू वी नो कि कोई बच्चा को अब्यूज़ हो रहा है और हम लोग उसे रिपोर्ट करेंगे, सो दैट वी कैन क्रिएट अ सेफ एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आवर सोसाइटी। तो पहले तो चाइल्ड अब्यूज़ 4 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड नेग्लेक्ट। द फर्स्ट इज फिजिकल अब्यूज़, जिसमें कि कोई नॉन एक्सीडेंटल रूप से किसी बच्चे को कोई फिजिकल इंजरीज पहुंचा रहा है, कोई मार पीट रहा है, उसको कोई इंजरीज आ रही है, ब्रूजेज आ रहे हैं, तो फिर दैट इज़ फिजिकल अब्यूज़। नेक्स्ट थिंग इज़ इमोशनल अब्यूज़। ये एक बच्चे के इमोशनल वेलबींग को हार्म करता है, ईदर बाय वर्ड्स और बिहेवियर, और ये एक बच्चे के मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। Next is sexual abuse, that depends on any kind of sexual activity going on with a child. The fourth is neglect. It's when a caregiver fails to provide the basic needs to a child. खाना, पानी, शेल्टर, कपड़े, अगर ये भी कोई बच्चे को उसका केयर गिवर या पेरेंट या गार्डियन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इट्स नेग्लेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। तो अब हमने ये समझ लिया कि चाइल्ड अब्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, बट अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर इफ़ अ चाइल्ड इज़ गेटिंग अब्यूज्ड, हाउ डू वी नो दैट ही और शी इज़ गेटिंग अब्यूज्ड? वेल, देयर आर सम साइंस जिससे कि हम देख के पता कर सकते हैं कि वो बच्चा अब्यूज़ हो रहा है। पहले कि वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, वो डर जाता है, जो कि पहले वेरेज उसका जो बिहेवियर था, ही वॉज नाइस एट परफॉर्मेंस, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर सोशल परफॉर्मेंस हो, उसको इफ़ ही वॉज एक्टिव इन सोसाइटी, वेरेज अभी उसके बिहेवियर में सडन चेंजेस आने लगते हैं, वो सबसे दूर होने लगता है, विड्रॉ हो जाता है बाकी सबसे, उसकी एकेडमिक और सोशल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, बुरी हो जाती है, और उसके शरीर में अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजेस और इंजरीज होने लगती है, जिसका कि वो कोई एक्सक्यूज़ बनाता है या फिर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। इफ़ वी आर फाइंडिंग all of these or any of these signs of abuse, then we should either talk to that child or report it to somebody who can at least help the child. So to help, we have a really nice law that is made by the Indian government, that is the POCSO Act. POCSO Act is the protection of children against sexual offences. ये एक ऐसा लॉ होता है जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से, और अगर कोई भी इस लॉ के खिलाफ जाता है तो उनको मिनिमम 10 years ऑफ पनिशमेंट मिल सकती है। ये एक बच्चे को सेफ और चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं विच मेक्स द लॉ वे मोर बेटर। पहला कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़ेस के साथ डील करता है और ये बच्चों को प्रोवाइड करता है लॉ एंड जस्टिस के साथ। ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स कंडक्ट करता है जिससे कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो, दे आर नॉट नेग्लेक्टेड, दे कांट बी द पुलिस कांट बी हार्श टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, दे कांट बी इंटिमिडेटिंग टूवर्ड्स द चिल्ड्रन। नेक्स्ट थिंग, जो भी मेडिकल जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुली और सेफली किए जाते हैं, और ऑफेंडर्स के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। इसमें बच्चे के वेलबींग और सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाता है, और अगर अब्यूज़ होता है उसका रिपोर्ट होता है तो इट इज़ मैंडेटरी कि वो उसके ऊपर काम करे। एंड देयर इज़ दैट कि जो बच्चा होता है उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और फास्टर ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जिसमें कि वे मोर फास्टर ट्रायल्स होंगे, एंड इट इज़ जनरल न्यूट्रल, इट्स बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो अब ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, दे आर द सेम थिंग दैट वी डिस्कस्ड, बस इसके कुछ पॉइंट्स है, सो आई विल बी टेलिंग देम टू यू। दैट इज़ फर्स्ट, राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। सेकेंड,
protection from discrimination. Third, right to assistance. Fourth, ensured safety and security. Fifth, best interests of the child. Sixth, treated with dignity and respect. Seventh, right to privacy and to be heard. Eighth, protection from further trauma. And ninth, quick justice and fair justice. So these are all the things that we discussed earlier. बस इसके जो प्रिंसिपल्स होता है ये मेनली ये सब होते हैं. अब हम जानेंगे कि ये जो पॉक्सो एक्ट है इसका एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है. इसका हमें पता है कि पॉक्सो एक्ट इज़ फॉर बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस के खिलाफ प्रोटेक्शन मिले, उनको जस्टिस मिले और हम लोग बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को जान के उनको एक बेटर फ्यूचर के लिए लीड कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारी यूथ है और वही हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ाएंगे. तो ये encourage करता है कि हम बच्चों को एक सेफ और बढ़िया सा सिस्टम दे जिसमें कि उन्हें जस्टिस मिले और वो सेफली ग्रो हो सके. दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट. अब एज एनसीसी कैडेट्स व्हाट कैन वी डू फॉर जेंडर इक्वालिटी और फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन. वी आर एनसीसी कैडेट्स, द यूथ ऑफ द कंट्री, एंड हम लोग अभी भी बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि अवेयरनेस रैलीज एंड ऑल. वी कैन डू दैट फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए. हम लोग अवेयरनेस रैलीज क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इक्वालिटी को, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं. हम लोगों को अगर कोई केसेस मिले तो हम लोगों को उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. वी हैव टू रिपोर्ट इट टू पॉक्सो, और इधर अगर जेंडर इक्वालिटी के बारे में कुछ हो रहा है तो वी कैन रिपोर्ट इट टू द पुलिस और एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट. एंड येस, as NCC cadets we can support a safe and inclusive environment. That was all in this session. Well, stay safe and stay smart. But before that, before ending the session, we have a few questions for you. So I would like anyone who would like to answer the questions, they should raise their hands and I will ask them. Question number 1. Which of the following is an example of gender sensitive language? First, policeman. Second, chairperson. Third, male nurse. And fourth, female doctor. Any answers? Sanjida. You are very correct. Because बाकी सारे ऑप्शंस में किसी जेंडर के बारे में बात की गई है, जैसे कि मेल नर्स या फिर फीमेल डॉक्टर या फिर पुलिस मैन. वेरएज चेयरपर्सन में देयर इज़ अ इंक्लूसिव नेचर और किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बात नहीं की गई है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी या फिर इक्वालिटी, या फिर इनमें से सब कुछ, या फिर कुछ भी नहीं? वतन. Correct. Third, which of the following is a gender stereotype? पहला, boys are better at math. दूसरा, boys should not cry. तीसरा, girls are more emotional. और चौथा, सब कुछ. लिंसी. Correct. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, which is the fourth question, that is, what is the minimum punishment for penetrative sexual assault under the POSCO Act? Jatin. 10 years. Correct. Which of the following is an example of child abuse? Physical harm, emotional harm या फिर neglect या फिर इनमें से सारा? All of this? Yes. Then the next thing is, which of the following is a sign of child neglect? Poor hygiene, malnutrition, frequent absence from school, or all of the above? Adishri. All of the above. Correct. And the last question is that the establishment of dash for hearing cases under the POSCO Act helps expedite trials. Police control room, hospitals, special courts, या none of the above? Special courts. Correct.
So this was all for today's lesson. We come to the end of the session. So I want to thank everyone. Thank you so much. Hope you enjoyed the lesson.